देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए गणित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो है बताया जा रहा है वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। और इसी टाइप का सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छा से देखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हम इसे डाल चुके हैं यहाँ पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यकीन करिए। और यहाँ पे यही सब क्वेश्चन है जो आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसके शीर्ष निम्नलिखित है। तो त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख लीजिए यहाँ पर उस त्रिभुज को। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम एक इस प्रकार के एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे ये है ए मान लेते हैं, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है ना। जिसमें ए का वैल्यू जो दे रखा है वो हमको 1,-1 है और बी का वैल्यू जो है वो 4 माइनस का 4 कितना का है, यहाँ पे 6 का है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी का वैल्यू जो है वो -3, -5 का है। इतना देख रहे हैं ना, ये दिया हुआ था, हमने लिख दिया यहाँ पर ही। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर ही पहला देखिए, यहाँ पर ये जो है वो x1 का मान है, ये x2 का मान है और ये x3 का मान है। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर हम x1 बराबर लिख सकते हैं कि 1, ठीक है ना। x2 बराबर लिखेंगे हम यहाँ से -4 और y1 बराबर लिखेंगे, सॉरी x3 बराबर लिखेंगे -3 लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे y1। देखिए अब y1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो y1 के लिए हमने कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ देखिए y1 जो होगा वो हो जाएगा मेरे को -1 हो जाएगा, y2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और y3 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -5 होगा, ठीक है। तो इसमें इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करना है कि हम इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला याद करना होता है। तो पहले फॉर्मूला याद करना है तो वो आसान से पहले हम देखिए हम कैसे लिखेंगे इसे। 1/2 हो गया, इसको यहाँ पर x लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए y माइनस वाई लिखिए। देखिए हम फॉर्मूला पर कैसे बैठाएंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे वो देख लीजिएगा पहले। फिर x2 हो गया, फिर हो गया y माइनस वाई हो गया, फिर प्लस x हो गया, उसके बाद y माइनस वाई हो गया। देखिए ये फॉर्मूला नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं है फॉर्मूला ये। देखिए अब एक नंबर होता है, वो नंबर याद कर लीजिए। नंबर क्या होता है ना, एक नंबर होता है 123, 231 और 312। ये नंबर, इस नंबर को याद करिए और यहाँ पर लगाइए। जैसे 1 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, ये 3 है और ये 1 है। उसके बाद फिर से 3 है पर तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर वो 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। हो गया यहाँ पर। तो क्या हो गया यहाँ पर 123, 231, 312। ये हो गया इसका फॉर्मूला लिखने का एक तरीका हो गया था, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करिए, इसी पर सब मान को बैठाइए अब यहाँ पे। तो 1/2 हो गया यहाँ से, ठीक है। अब x1 है तो x1 का वैल्यू कितना 1 है तो 1 रख दीजिए यहाँ पर। y2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, माइनस y3 का वैल्यू, तो y3 का देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले से तो माइनस लिख ही दिए। y3 का वैल्यू कितना माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 हो गया ऑलरेडी। फिर प्लस हो गया यहाँ पर x2 है तो x2 का वैल्यू देखिए, x2 का वैल्यू -4 है, तो अभी तो -4 है तो हम ब्रैकेट में रख देते हैं -4। उसके बाद देखिए y3 माइनस में 5 है तो माइनस में 5, फिर माइनस है तो माइनस में y1 का वैल्यू भी माइनस में है, तो फिर यहाँ वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर +1 कर देते हैं। फिर प्लस में x3, अब x3 का वैल्यू देखिए, तो x3 का वैल्यू माइनस में है तो फिर से हमने क्या कर देते हैं माइनस में रख देते हैं y1, तो y1 देखिए तो y1 है -1, तो -1 हो जाएगा माइनस y2 है 6 प्लस में, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर करिए 1/2 हो गया यहाँ पर। अब देखिए 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, जोड़ दीजिए यहाँ पर 11 हो गया प्लस। अब यहाँ देखिए -4 है तो -4 में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब -5 में से +1 घटाइएगा तो माइनस के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर प्लस है तो -3 अब यहाँ रहने दीजिए, पहले इसको काम करिए, -1 और -6 तो माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब क्या करिए यहाँ पर इससे 1/2 हो गया, यहाँ से 1 को 11 से गुना करिए तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, तो प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया तो 16 हो गया। फिर यहाँ से देखिए माइनस माइनस
प्लस 7 या 21 हो गया। ठीक है, अब हम 1/2 लिख देते हैं और सबको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, अब ये गुना यानी कि सबको जोड़ देते हैं, पहले जोड़ कर तब हम गुना कर देंगे। तो जोड़ दीजिए, तो 1 6 7 हो जाएगा, 1 8 हो गया, यहाँ से ये हो गया यहाँ पर 2 3 4 48 हो गया। अब 2 से इसको काट देंगे तो कितना बार में जाएगा, 24 बार में। तो 24 के 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 वर्ग मात्रक जो हो गया, इसका कथी हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, देखिए देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √3 + 1 और √3 - 1। शून्यक मतलब यहाँ पे दो शून्यक है, तो एक शून्यक देखिए यहाँ पे दो शून्यक है, तो एक शून्यक है अल्फा। देखिए एक शून्यक को आप यहाँ पे अल्फा मान लीजिए और दूसरा का मान लीजिए बीटा, या दो शून्यक है। ठीक है, तो ये दो शून्यक को हम यहाँ पर देखिए यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ पर शून्यकों का योग देखते हैं। पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा के जगह पर हम रख देते हैं √3 + 1 रख देते हैं। ठीक है, प्लस, और बीटा के जगह पर हम क्या रख देते हैं, √3 - 1 रख देते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक से एक ये कट जाएगा, तो हमें बचेगा √3 और √3, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ये शून्यकों का योग हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या आता है कि अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू देखिए, तो अल्फा का जो मान है वो ये दे रखा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पर √3 प्लस का हो जाएगा 1। ठीक है, और एक जो हो जाएगा बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर, √3 माइनस का है 1 हो गया। अब क्या है कि ये देख रहे हैं यहाँ पर हम इसको कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है, यानी कि है a प्लस बी और एक है a माइनस बी। ये क्या हो जाता है, a² माइनस b² हो जाता है। तो बस यही हो जाएगा √3 और √3 यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक एक है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा पर 3, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमें 2 आ जाएगा। तो ये शून्यकों का गुणनफल हो गया और ये यहाँ पर जो हो गया शून्यकों का योग हो गया, यानी कि योगफल हो गया। अब हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने से पहले हमें द्विघात समीकरण का इस्तेमाल करना होता है। तो द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि x² है तो हम यहाँ पर लिखे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अभी देखिए अल्फा प्लस बीटा यही था, इसका मान हम कितना निकल के लाए थे, 2√3, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2√3 ब्रैकेट बंद, x है तो x दे दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा यही था, जो कि अल्फा इंटू बीटा का मान हम कितना निकल के लाए थे, 2 निकाल के लाए थे। तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या रख देते हैं 2, बराबर क्या कर दिया यहाँ पर 0 कर दिया। ये हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस, ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 2√3x प्लस है कितना हो जाएगा 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बन गया, यहाँ से हमें द्विघात बहुपद लिखना है ना, तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा x² माइनस 2 √, ठीक है ना, 3x प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 2। अब एक बात याद रखिए यहाँ पर कि अगर ये x रूट में आ जाएगा ना तो ये द्विघात यानी कि बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। x यानी कि x का जो मान x जो है यानी a to z जो है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं चाहिए। अगर a to z का मान अगर रूट के अंदर आ जाएगा ना तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बहुपद पहचानने का तरीका है, बहुपद कैसे पहचानिएगा तो याद रखिएगा कि रूट के अंदर में क्या होना चाहिए, x का वैल्यू नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए, कि a b c d कोई z तक कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, वो अगला क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या पर कि दो संख्या का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी हो तो संख्या ज्ञात करिए। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है ना, दो संख्या, तो अगर मान लेते हैं कि माना
कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो दोनों संख्या का अंतर 26 है, दोनों संख्या का अंतर कितना है, 26 है। तो प्रश्न से ना, देखिए प्रश्न से या प्रश्न अनुसार भी कह सकते हैं, दोनों संख्या का अंतर 26 है, तो हो गया x माइनस वाई बराबर 26, जो हम इसको समीकरण 1 कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या है जो दूसरी के कितना है, यहाँ पर 3 गुनी है ना। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या कितना है, यहाँ पर ये 3 गुनी है। देखिए यहाँ पर ये तो x बराबर यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 3y हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आसान तरीका से, या x हो गया बराबर के उस पर है, तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, जो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस समीकरण कितना हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर समीकरण 1 घटे समीकरण 2 से बनाते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से यानी कि समीकरण 1 घटे समीकरण 2, समीकरण 1 घटे समीकरण 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 26 और 1 हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। तो समीकरण 1 घटे समीकरण 2 यानी कि घटाना है ना, तो घटाओ में क्या होता है, साइन बदल जाता है, चिन्ह बदलती है, प्लस में है तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, तो एगो प्लस एगो माइनस में कट जाता है। अभी माइनस में y है और प्लस में 3y, तो 3y में से y जाएगा यहाँ से, तो हमें बचेगा प्लस में 2y बराबर 26 में से 0 घटेगा तो 26, 2 से इसको काट दीजिए क्या बार में, यहाँ पर 13 बार में, तो y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमको 13 हो जाएगा। अब हम यही y का मान समीकरण क्या करते हैं, 1 या फिर 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, 1 में रखने पर, तो एक समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है। ठीक है, तो ये x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 26 हो गया। अब हम क्या करते हैं, x माइनस, बस y की जगह पे क्या रख देते हैं, यही y की जगह पे क्या रख देते हैं, 13 रख देते हैं, तो 13 बराबर हो जाएगा 26, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 26, माइनस है तो प्लस 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 39 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो कहा गया था यहाँ पर कि दो संख्या का अंतर 26 है, तो देखिए तो 39 में से 13 घटाइएगा तो 26 आ जाएगा, तथा एक संख्या दूसरी संख्या के तुगनी है, तो देखिए ये एक संख्या है, ठीक है ना, एक संख्या है, दूसरी की कितना पड़ी, देखिए दूसरी यह संख्या जो है ना, संख्या तो तिगुनी है यहाँ पर, 13 के 13 13 26 13 39, तो 3 गुनी है यहाँ पे। ठीक है,